नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने बिहार की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी। साथ ही बिहार में सुखाड़ और बाढ़ को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। तो वहीं शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के पटना, भागलपुर के साथ कई जिलों में बारिश हुई है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। इस बारिश में झूम उठे लोग। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है। और मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है, ये जिले हैं लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, रोहतास, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कटिहार, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय, भोजपुर, शेखपुरा, नालंदा, बांका और जमुई, इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज और अगले 48 घंटों तक इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। बिहार के कई जिलों में बारिश नहीं हुई, जिससे किसान परेशान हैं। सिवान की बात करें तो सिवान में बारिश नहीं होने से किसान उदास हैं। धान के खेतों में अब दरारें पड़ने लगी है। कई किसानों के धान के खेतों में लगे बिचड़े मर गए। कुछ ने यदि धान की रोपनी कर भी लिए हैं तो धान के पौधे अब मरने लगे हैं। किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है। बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। किसान सर पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती करना चाहा, लेकिन जिस तरह से बारिश नहीं हुई उससे किसान परेशान हो गए। किसानों को अब डर है कि आखिर वे कर्ज के पैसे कैसे लौटाएंगे और पूरी साल अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। कई जिलों से ऐसे खबरें सामने आ रही है। देखिए, किसानों के खेत किस तरह से सूखे पड़े हैं। किसान अब रोने लगे हैं। खेत की स्थिति को देखकर किसानों की आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सिवान के साथ बिहार के कई जिलों के किसान परेशान हैं। सितंबर में भी पूरी तरह से रूठे हुए हैं इंद्रदेव। सितंबर में बारिश काफी कम हो रही है। बरसात के लिए अभी प्रसिद्ध महीना भादो चल रहा है, लेकिन भादो महीने में भी बारिश के स्थान पर चिलचिलाती धूप, खेतों में फटी दरार और सड़कों पर उड़ रही धूल किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आसमान में तो बादल दिखते नहीं है, लेकिन किसानों की मेहनत पर जरूर मंडराने लगे हैं संकट के बादल। कुछ जिलों के किसान पंप सेट से खेतों की सिंचाई तो कर रहे हैं, लेकिन जहां सुविधा नहीं है वहां किसान भगवान भरोसे बैठे हैं। धान के खेत तो बर्बाद हो ही रहे हैं। मक्का के फसल में भी उर्वरक नहीं डाल पा रहे हैं किसान। यदि बिना बारिश के, बिना पानी के उर्वरक डाल दिए तो वैसे ही फसल मर जाएंगे। बात करें बक्सर की तो बक्सर में भी भीषण अकाल आया हुआ है। बक्सर में भी सूखा पड़ा हुआ है। 11 प्रखंडों में कुएं, नहर और तालाब सूखने से फसलें बर्बाद हो रही है। नहरें खुद अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे हैं। चारों तरफ सुखाड़ से हाहाकार है। अब कृषि वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि जिले की स्थिति अब सामान्य नहीं है। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे साहब। दक्षिण बिहार एक तरफ जहां सूखा पड़ा हुआ है, तो वहीं उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी। अब दरभंगा के आधा दर्जन गांव में घुस गया है बागमती नदी का पानी। बेगूसराय में गंडक से 500 एकड़ की फसल तबाह हो गई। देखिए, बिहार में कई नदियां उफान पर है। नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंडक नदी के कहर ने फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। बेगूसराय के बगहा नगर में किसानों की 500 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। तो इधर गंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ के पानी ने प्रवेश कर लिया है। बेगूसराय का बगहा नगर हरी सब्जी आपूर्ति में अव्वल रहता है, लेकिन गंडक ने यहां तकरीबन 80% फसलों को बर्बाद कर दिया है। खेतों में बालू भर चुका है। किसान परेशान है। किसान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए।
देखिए, बेगूसराय जिले के बगहा नगर के रतनमाला में सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तो इधर बात दरभंगा की करें तो करीब 25,000 लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। हायाघाट प्रखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी आ चुका है। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नया टोला, घरारी, सराय हामिद, हनुमान नगर प्रखंड के कई गाँवों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा कर रख दी। आने जाने के लिए बस एक नाव ही सहारा बन गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए। तो इधर हनुमान नगर प्रखंड वार्ड नंबर 5 में मध्य विद्यालय के चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल गया है। इस कारण बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। इनका आंसर की जारी हो गया है। साथ ही अब अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख तय कर दी गई है। देखिए, बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम की विषयवार तारीख तय कर दी है। 4 सितंबर से 8 सितंबर तक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहीं 9 से 12 सितंबर तक माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल 23 प्रकार के सर्टिफिकेट की जांच होने वाली है। देखिए, अभ्यर्थियों का कौन कौन दस्तावेज की जांच होगी, पूरा लिस्ट दे दिया गया है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सीटेट, बीटेट और एसटीटी जो भी उत्तीर्ण है वो प्रमाण पत्र, बीएड या डीएलएड जो भी है उसका प्रमाण पत्र की जांच होगी। शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट की जांच, भूतपूर्व सैनिक वाले जो अप्लाई किए हैं तो उस सर्टिफिकेट की जांच और नियोजित शिक्षक यदि पहले से हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है, तो देखिए, दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगा। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उन सभी का ओरिजिनल लाइएगा और 2 सेट फोटोकॉपी जरूर ही करवा लें। अभ्यर्थियों को 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और ऑनलाइन आवेदन के भरे हुए 2 फॉर्म और एडमिट कार्ड के साथ साथ प्रमाण पत्रों की 2 सेट फोटोकॉपी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। दस्तावेजों की सूची bpsc.bih.nic.in वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। साथ ही बीपीएससी ने ऐलान किया है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को इसमें पास करवाया जाएगा। इसके लिए कट ऑफ मार्क को भी कम किया जा रहा है। देखिए, बीपीएससी ने ये तय किया है कि कम से कम 75% शिक्षकों को बहाल किया जाए। जबकि देखा जाए तो कई विषयों पर इतने शिक्षकों ने तो एग्जाम भी नहीं दिया है। तो इस बार की शिक्षक बहाली में कई विषय ऐसे हैं जहां पर यदि अभ्यर्थियों ने सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क ले आए, मतलब सिर्फ यदि पास कर गए तो उनका नौकरी पक्का है। देखिए, बीपीएससी की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार अगर शिक्षक अभ्यर्थियों ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विषयों में सिर्फ एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनकी नौकरी पक्की है। इसके अलावा गणित और विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए भी कंपटीशन काफी कम है। सबसे ज्यादा कंपटीशन सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है। देखिए, गणित विषय में पदों की संख्या 5,425 है जबकि आवेदकों की संख्या 7,000 है। विज्ञान में 5,425 पद है जबकि आवेदकों की संख्या मात्र 6,000 के आसपास है। हिंदी में पदों की संख्या 5,486 है जबकि अंग्रेजी में 5,425 और संस्कृत में 2,839 पदों पर बहाली की जाएगी। और इन विषयों पर आवेदकों की संख्या जितने पद है उससे भी कम है। यानी यदि सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं तो इन विषयों पर नौकरी पक्की मान लीजिए। तो वहीं उर्दू विषय पर जहां पदों की संख्या 2300 है और अभ्यर्थियों की संख्या महज 1,000 ही है। गणित में पदों की संख्या 2,673 है जबकि परीक्षा में 2,700 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो वहीं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, मैथिली और भौतिकी में यदि क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो नौकरी पक्की हो जाएगी। तो बस अब रिजल्ट का इंतजार कीजिए। रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच घोषित कर दिया जाएगा। बिहार में डेंगू का डंक का कहर देखिए। भागलपुर में 2 दिनों के अंदर 55 मरीज मिल गए। पटना में भी तेजी से फैलता जा रहा है डेंगू का कहर।
बिहार वाले जरा सावधान रहे, बिहार में डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। भागलपुर की स्थिति अब डरावनी हो गई है। भागलपुर में पुलिस महकमे में भी डेंगू का आतंक है। 2 दिनों के अंदर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही डरावने वाले हैं। पटना में डेंगू के 90 मरीज हो गए हैं। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 275 के भी पार चली गई। पटना की ही बात करें तो एक सप्ताह में रोजाना 10 से भी ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बिहार के कई जिलों में डेंगू ने कहर मचाकर रख दिया है, अतः बिहार वाले जरा सावधान रहें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें, साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और नीतीश कुमार के खास नेता ने कह दिया कि लालू यादव का दिमाग सठिया गया है। नीतीश के खास विधायक ने राजद सुप्रीमो पर जमकर हमला बोला और कहा कि उनका दिमाग लचर पचर हो गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद लालू यादव ने यह निर्णय लिया है कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने के खिलाफ हो गए हैं लालू यादव। तो इस पर मीडिया से बात करते हुए जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू जी का दिमाग सठिया गया है। उनकी उम्र हो गई है और इस उम्र में आदमी का दिमाग लचर पचर हो जाता है। जदयू विधायक ने कहा कि लालू यादव को इस समय हंसाने और बोलने का काम करना चाहिए। गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू यादव के कहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। वैसे भी लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट जब से हुआ है तब से उनका दिमाग सठिया गया है। गोपाल मंडल बोले कि अभी चुनाव में बहुत टाइम है, लेकिन नीतीश कुमार को कई लोगों ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है। केजरीवाल ने मान लिया है, दूसरे नेताओं ने मान लिया है। नीतीश कुमार ज्यादा योग्य है, उम्र में भी नीतीश कुमार सीनियर हैं। बिहार वाले जरा ध्यान दें, आपके पास भी एटीएम कार्ड होगा। कई ने तो 2 से 3 एटीएम कार्ड अपने पास रख रखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका एटीएम कार्ड पैसे निकालने के अलावा और क्या क्या सुविधाएं दे सकता है? देखिए, एटीएम कार्ड पर दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाया जा सकता है। परिवहन विभाग ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, सड़क दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु हो गई और उनका एटीएम कार्ड है तो संबंधित मृतक के परिजनों को बीमा का लाभ मिल सकता है। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का बीमा राशि एटीएम कार्ड की श्रेणी के अनुसार मिलना है। दरअसल बैंक वाले ग्राहकों को जब डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जारी करते हैं ना, तो उस पर दुर्घटना बीमा या असमय मौत पर मुफ्त बीमा भी दिया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका लाभ कई लोग नहीं ले पाते हैं। अब परिवहन विभाग ने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया। तो कैसे मिलेगा लाभ? देखिए, दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर बीमा राशि का दावा करना होगा और इस अवधि में ही दावों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। तो आखिर कहां आवेदन देना है? तो देखिए, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड रखने वाले व्यक्ति की अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उनका जो नॉमिनी होगा संबंधित बैंक में जाकर बीमा राशि का दावा कर सकते हैं। परिवहन सचिव ने बैंक वालों को भी आदेश दिया है और बैंकों से आग्रह भी किया है कि वे अपने ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में बताएं और इसका प्रचार प्रसार भी कराएं ताकि संबंधित व्यक्ति के परिजनों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार बिहार के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों यानी RDDI के अलावा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी DPO 5-5 विद्यालयों को गोद लेंगे। गोद लिए गए स्कूलों में 50% से भी अधिक उपस्थिति हर हाल में वे सुनिश्चित करेंगे। वे ऐसे विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करेंगे। यही नहीं, वहां के छात्रों व अभिभावकों से मुलाकात भी करेंगे और उनसे इस समस्या पर बात करेंगे। साथ ही विभाग ने यह भी आदेश दिया है कि 3 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उन विद्यार्थियों को नोटिस दे दिया जाएगा और 15 दिनों तक लगातार गायब रहने पर बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। के पाठक ने सभी डीएम को इस बाबत में पत्र भी भेज दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया आदेश जारी कर दिया है। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में यदि 15 दिनों तक गायब रहेंगे कोई भी छात्र या छात्राएं तो उनका नामांकन ही रद्द कर दिया जाएगा।
यानी जो छात्र 15 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहेंगे उनका नाम काट दिया जाएगा, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही के पाठक ने यह भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में हर एक छात्र की ट्रैकिंग की जाए और ये देखा जाए कि वे कहीं एक ही साथ 2 विद्यालयों में तो नहीं पढ़ रहे हैं और ऐसे छात्र नाम कटने के डर से लगातार 15 दिन अनुपस्थित नहीं रहते हैं, बीच बीच में सरकारी स्कूल में आते रहते हैं। ये शिकायत प्राप्त हो रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई छात्र या छात्राओं ने केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला ले लिया है, जबकि वह जिले अथवा जिले से बाहर किसी निजी विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की जांच की जाए और उनका नामांकन रद्द किया जाए। चंद्रमा पर 22 दिनों का रात होता है और 22 दिनों का दिन। अब चंद्रमा पर फिर से रात हो गई है। 14 दिनों तक जब तक दिन था तब तक चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर खोज करके कई सारी जानकारियां हमारे देश को बताए। वैसे चंद्रयान 3 को 14 दिनों के लिए ही भेजा गया था। चंद्रयान 3 ने अपना काम पूरा कर लिया है। वैसे इसरो की तरफ से कहा गया था कि 14 दिनों के बाद हो सकता है कि चंद्रयान 3 काम करना बंद कर दे, चंद्रयान 3 पूरी तरह से खराब हो जाए। लेकिन चंद्रयान 3 ने फिर से एक चमत्कार करके दिखा दिया है। देखिए, फुल बैटरी के साथ स्लीप मोड पर चला गया है रोवर प्रज्ञान। अब 22 सितंबर को जब चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पहुंचेगी, जब चंद्रमा पर दिन होगा, उस समय फिर से गुड मॉर्निंग करेगा रोवर प्रज्ञान। मतलब जो कहा गया था कि 14 दिनों के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान खराब हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, वो अपना काम पूरा कर लेगा, लेकिन इन्होंने फिर से कमाल करके दिखा दिया है। 22 सितंबर को फिर से काम करने लगेगा रोवर प्रज्ञान। अभी इसे स्लीप मोड पर रख दिया गया है। बता दें कि चंद्रमा पर जब रात होता है तो यहाँ तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बिहार के बेतिया में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है, जिससे हड़कंप मच गया। परिजन और आसपास के लोग कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। बेतिया में एक तरफ जहां 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। परिजन लगातार यही कह रहे हैं कि दारू पीकर इनकी जान गई है, जहरीली शराब पीने से जान गई है, लेकिन पुलिस वाले हैं कि मानने को तैयार नहीं। यदि मानेंगे ना तो इनकी बदनामी जो हो जाएगी। यदि बिहार में जहरीली शराब से किन्हीं की मौत होती है तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, लेकिन बिहार की पुलिस एक तो शराब रोकने में नाकाम है और यदि जहरीली शराब से किसी की मौत भी हो जाती हो तो ये मानने को तैयार नहीं होते। दरअसल एक मृतक का बिना पोस्टमार्टम के ही दाह संस्कार कर दिया गया था, जिससे पुलिस ने बीमारी से मौत करार दिया है। पुलिस वाले मानने को तैयार ही नहीं है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। तो इधर मृतक की पत्नी ममता देवी ने कहा कि मेरे पति शराब पीने के आदी थे, वह रोज शराब पीते थे और कल भी उसने शराब पी थी, लेकिन उसमें जहर था, उनको पता नहीं था, उसके बाद उनकी मौत हो गई। देखिए, इस बार बिहार में भयंकर गर्मी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से कई दिनों तक बिहार के सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा था और इसलिए बिहार के सरकारी स्कूलों में जितने दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, यानी 220 दिनों का कार्य दिवस, उतना दिन कुल नहीं रहा है। इसलिए सरकारी स्कूल में जो छुट्टियां मिलनी चाहिए उन छुट्टियों को कम कर दिया गया, जिससे 220 दिन का कार्य दिवस पूरा हो सके। लेकिन शिक्षक चाहते हैं छुट्टियां मनाना। शिक्षक चाहते हैं कि हमें जितनी छुट्टी मिलना था उतना मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करें। और इसी बीच शिक्षक संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि शिक्षक संगठन 5 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर मनाएंगे प्रतिरोध दिवस। शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। साथ ही 9 सितंबर को प्रखंड मुख्यालय में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला फूकेंगे।